नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। और आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं वो होगा आपका परसेंटेज का लेक्चर 3, है ना। इसके पहले हमने परसेंटेज का लेक्चर 1 कराया जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट परसेंटेज बताया था। सेकेंड लेक्चर आपका जो बेसिक्स फार्मूले थे एसोसिएटेड विथ परसेंटेज, रिलेटेड टू परसेंटेज, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे कि उन फार्मूलों से किस तरह का क्वेश्चन एराइज होता है और कैसे हम बनाते हैं। बेसिक्स भी बताया था मैंने, विथ फार्मूला भी बताया था और आपका कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए परसेंटेज का लेक्चर 3 में क्वेश्चंस का सेशन लेकर आए हैं। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं, जो बेसिक्स चीज़ें हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस का, उसको हम करेंगे। उसके बाद लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 कंटिन्यू आता रहेगा और परसेंटेज की पूरी टॉपिक आपको क्लियर करेंगे हम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपका 600 का 150% का 0.02% कितना होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन, ये सोचिए आप, है ना। मैंने आपको थ्योरी बताया था कि x का y%, दैट मीन्स x इंटू वाई बाई 100, तो वही तो है आपका 600 का 150% का 0.02% कितना होगा। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन आपका देख लीजिए। 600 का मतलब मल्टीप्लाई 150%, 150 बटा आपका 100, 0.02% यानी कि 0.02 बटा में आपका 100। अब यहाँ पे आइए, आपका देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अच्छा 15 छक्का आपका कितना होता है 90, 90 गुने आपका 0.02 बटा में आपका 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। अब देखिए 9 गुने 0.02, तो 9 दूनी 18, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2, 2 डिजिट के पॉइंट यानी कि 0.18। कौन सा ऑप्शन होगा आपका 0.18। दिस इज द आंसर आपका। बहुत ही आसान तरीका था आपका, सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देख लीजिए किस तरह से हम इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में ही इसको लेकर आ रहे हैं। कैसे बनाएंगे आप, 600 का 150% का 0.02% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ध्यान देंगे, डेट मीन्स कि का, है ना। हमने बताया था आपको x का y%, तो क्या होता था x इंटू वाई बाई 100, ये था आपका। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपका a का b% 10 है, तो a का मान है, a का b% कितना है 10 है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, है ना। पूछा गया है सवाल आपका CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही आसान है आपका। a का b%, a गुने b बाई 100 बराबर कितना है आपका 10, है ना। तो a का वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो 100 गुने 10 कर दीजिए, a बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुने 10 आपका 1000 और b को इधर ले लीजिए, तो ये बराबर 1000 बटा आपका b। दिस इज द आपका करेक्ट आंसर, 1000 बटा b, डेट इज आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। आरआरबी एएसएम 2002 के अंदर ये सवाल आ चुका है आपका। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी, जो अब एनटीपीसी बन गया है। अभी आप लोगों ने एनटीपीसी दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपके बेसिक्स में। ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट ही पूछे, बहुत आसान है आपका। घंटे का तुलना घंटे से ही होगा, है ना। तो एक दिन में कितना घंटा होता है आपका 24 घंटा होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। लेक्चर 1 के अंदर हमने बताया था कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिए, तो 2, है ना। और किसका, का और से जुड़ी हुई संख्या हमेशा हर में रखा जाएगा एज ए डिनोमिनेटर। तो एक दिन में 24 गुने आपका 100, तो देखिए आसानी से बन गया। 2 से आपका 12, 4 से 3, 4 से आपका 25, तो 25 बटा 3%। कुछ नहीं करना था आपको, बस आंसर हो गया आपका 25 बटा 3%। तो बेसिक चीज़ें जो हैं परसेंटेज के अंदर, कि मैंने बताया था आपको कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ना। ये थ्योरी मैंने बताया है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे लेक्चर 1 को, लेक्चर 2 को, तो मुझे लगता है कि परसेंटेज आपसे छूटेगा नहीं, है ना। तो इसका क्या था, जिसको निकालना उसको ऊपर रखना है और से और का से जुड़ी हुई संख्या को आप नीचे रखिए आपका एज ए डिनोमिनेटर, x बटा वाई गुने 100। देखिए इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन
हमेशा पूछा गया आपका, आरआरबी एएसएम हो, ग्रुप डी का भी एग्जाम्स आने वाले हैं, एमटीएस का एग्जाम्स आएगा, तो एक दो क्वेश्चन इससे बेस्ड रहते हैं आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए आपका परसेंटेज के कड़ी में। एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% कितना होगा? बीएसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन। देखिए मतलब कोई भी एग्जाम्स जो है परसेंटेज से अछूता नहीं है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है आपका परसेंटेज से रिलेटेड, है ना। हालांकि आजकल सीजीएल में क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन लेवल हाई नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, और लास्ट में मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से ऑप्शन देख के ही आप आंसर मार सकते हैं विद इन सेकेंड्स, है ना। देखिए बेसिक्स चीज़ देख लीजिए आपका, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक संख्या का 51%, मतलब कि 51% कितना है आपका? x का 51% कितना है आपका? 714, है ना। तो x इंटू 51/100 बराबर आपका 714, है ना। देख लीजिए आपका 17 तिया 51, 17 चौके 68 होता है, 17 दूनी 34, 3 से आपका 14, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 14 गुने 100, 1400 आ गया आपका, है ना। यानी कि पूरा संख्या जो कितना है आपका? 1400, है ना। आपसे क्या पूछा है आपका? 39%, यानी कि x का 39%, नाउ यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो 1400 गुने आपका 39 बटा में आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटा, 14 गुने 39। देखिए 14 नामा कितना होता है आपका, है ना। पहाड़ा बताइए 14 नामा कितना होगा आपका? 126 का 6 लिख दीजिए, 12 बच गया, 14 तिया 42 और 12, 42 12 कितना होगा आपका? 54, 546 आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और तरीका देख लीजिए आपका, ये तो चलिए एक्स है, लेकिन एक्स आपको नहीं मानना है, कंपटीशन का एग्जाम्स है, कंपटीशन में एक्स और वाई मान के आपका काम नहीं चलेगा। दूसरा तरीका, मैं तीसरा तरीका जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा, है ना। देख लीजिए आपका, पहले दूसरा तरीका मैं बात बता देता हूँ। सीधा क्या कीजिए कि 51% कितना है आपका? 714। आपसे 39% पूछा है, इसको क्या कीजिए कि काटिए आपका। देखिए 17 तिया 51, 17 चौके 68, 3 बचा 34, 17 दूनी 34, यानी कि 1%, 3 से आपका 14, है ना। 1% कितना आ गया आपका? 14, तो 39%, सीधा आपका 14 इंटू 9, 39 अभी निकाल चुका है आप, 546, दिस इज द आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन ए, है ना। ये था आपका तीसरा तरीका। आप देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है आपका। ठीक है, देखिए एक संख्या का 51% 714 है ना। इस संख्या का 39%, तो देखिए एक को 4 लाना है, तो किससे गुना कर रहे हैं आप? 4 से कर रहे हैं, है ना। यानी कि अगर इकाई अंक 1 है तो 4 गुना आपका 4 आ रहा है, तो 9 है तो 9 गुने 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36, यानी कि 6 यूनिट डिजिट 6 वाला कौन है आंसर आपका? 546। लेकिन ये कब काम आएगा कि जब ऑप्शन आपका सिर्फ एक ही यूनिट डिजिट हो 6, बाकी अगर आ जाए आपका मान लीजिए कि 556, 706, 626, तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका देखिए तरीका क्या था? 51 है, 51 का क्या दिया हुआ है? 714। ये कब आएगा? गुना 4 हो रहा है आपका, तो अगर 9 है 39 है तो 9 गुने 4 कितना होता है आपका? 36, यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6, है ना। यूनिट डिजिट कितना आपका? 6। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से हम आंसर आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान तरीका था आपका, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं। परसेंटेज बहुत ही आसान है, और हम आगे आएंगे जब जब क्वेश्चन आते जाएंगे, और उस क्वेश्चन की कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से परसेंटेज के सवालों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, और बैंकिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आरआरबी हो, आरआरबी पीओ हो, आपका आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है ना। देखिए सवाल है 860 का 125%, 480 का 75%, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 860 का 125%, यानी कि 125/100, एक्स का वाई % वाला कॉन्सेप्ट, है ना, प्लस
480 का गुने आपका 75/100। तो देखिए 1 0 से यहीं से काटते हैं आपका, देखिए 25 से 4, 25 से आपका 3, 4 से आपका 120 गुने 3, 360 ये हो गया, प्लस दे दीजिए आपका 25 से 5, 25 से 4, 4 से काटिए आपका, देखिए 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, 215 गुने 5, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, यानी कि 1075। 1075 प्लस 360, 10 और 3 13, 75 और 60 713, है ना। 5 जोड़ दीजिए, 713 का 3 3 1 4 और 1 1435 आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शन है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ना। देखिए इनमें से कोई नहीं, आपका 1435 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में हम बात करते हैं कि परसेंटेज आपने लिखा, हमने बताया था कि फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर दीजिए। तो सेकंड मेथड देख लीजिए, आपका सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस क्या करना है हमको, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करना है। 860 का 125%, यानी कि 860 गुने 125 को क्या लिखेंगे, 5/4, है ना। देखिए काटने के बाद भी 5/4 आ रहा है, लेकिन जब बार बार आप देखेंगे, मैंने लेक्चर 1 के अंदर बताया था, जब फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने बताया आपको, तो उस समय बोला था कि जब बार बार आप नंबर को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको वो याद हो जाएगा, है ना। रटना नहीं है, मैथमेटिक्स को रट्टा नहीं मारना है, मैथमेटिक्स को दिल से समझिए। अगर एक बार आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ही आसानी से बनेगा आपका। 860 का 5/4, अच्छा 75% को क्या लिखेंगे आप, 3/4, है ना। तो 480 का 3/4, तो देखिए अगेन आपका 120 4 से आपका 4 दूनी 8, 215, 215 गुने 5, 215 गुने 5 आपका 1075 प्लस आपका 360, यानी कि 1435 ये आंसर आ रहा है। तो नॉन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका, है ना। क्या पूछा गया है, किस क्षेत्रफल का 66.67% 15 मीटर स्क्वायर होगा। दिल्ली पुलिस 2009 का सवाल है आपका, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त है आपका, मेन केस यहाँ पे उठेगा आपका। अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक देख लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जिसका थ्योरी मैंने लेक्चर 1 के अंदर कराया है। ठीक है, चलिए बेसिक्स देखिए आपका, किस क्षेत्रफल का, तो मान लीजिए लेट कीजिए, क्षेत्रफल जो है आपका x मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपसे बोल दिया कि x का 66.67%, तो बटा 100 कर दीजिए, बराबर कितना है आपका, 15 है। अच्छा इसको 66.67 को लिख सकते हैं 200/3 गुने आपका 100, है ना। क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं 66.67 जो होगा आपका 200/3 आएगा, है ना। क्योंकि 66 तो रहेगा ही आपका 0.67, 66 33.33 है तो 1/3 होता है। तो इसी तरह से 66.666 तो 67 ले लिया राउंड फिगर में, तो ये आपका 200/3 होता है। तो 2 0 से 2 0 कट गया आपका, बराबर 15। x बराबर देखिए 15 गुने 3 45 और 2 को इधर ले लीजिए 2, यानी कि कितना आ जाएगा 22.5, है ना। 22.5 मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर आपका। दूसरी बात हम करेंगे आपका कि x आपको नहीं लेना है। मैंने बताया था जब फ्रैक्शनल वैल्यू की बात कर रहे थे, ट्रिक देखिए आपका, ट्रिक बहुत ही आसान है आपका। फ्रैक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, 66.67% मतलब कि 2/3 बराबर कितना है आपका 15, तो 15 तिया 45/2 कितना आ गया 22.5। आंसर आपके सामने है आपका, 22.5 आ गया आपका। बस यही कॉन्सेप्ट था आपका। फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से बहुत ही आसानी से मन में ही कर सकते थे हम कि 66.67 हो, 2/3 बराबर 15, तो 15 तिया 45/2 डेट इज इक्वल टू 22.5 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन 7th नंबर आपका, यदि 4800 का 16.5% मतलब कि 33/2% बराबर x का 3/4 है, तो x का वैल्यू बताइए, है ना। यूपीपीएससी प्री 2014 का क्वेश्चन, परसेंटेज से ही बेसिक चीज़ें हैं आपका। इसीलिए मैं बोलता था आपको कि परसेंटेज जो है हर्ट्स ऑफ अरिथमेटिक है, किसी भी एग्जाम्स में पूछेगा ही पूछेगा। आपने देखा सीजीपीएससी, यूपीएससी के अंदर भी परसेंटेज का सवाल आता है सीसेट सेक्शन में, जो प्री एग्ज़ाम होता है ना। तो उसमें देखिए आपका कैसे आप बनाएंगे, बेसिक देख लीजिए।
वैसे है नहीं कुछ इसमें, है ना। 4800 का 16.5%, तो हम लिख सकते हैं 33/2%। तो इसको लिख सकते हैं 2/100 बराबर x गुने 3/4। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 2 से आपका 24, 3 से इसको काट गया आपका 8, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 गुने 33 गुने 4 है ना। 800 के 32 गुने आपका 33, 32 दिया 96 का 6, 9 बचा, 32 दिया 96 और 9 105, यानी कि 1056 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। दूसरी बात अगर हम करें तो अगर आपको याद है फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना, 16.5%, 33/2 है ना। वैसे कुछ चेंजेज आएगा नहीं, हम x का डायरेक्ट यहीं पे एक स्टेप हम बचा सकते हैं, है ना। उसमें कैसे देखिए, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 4800 तो रहेगा ही, गुने आपका 33/2 गुने 100 गुने 4/3, 4 को इधर कर दिए, 3 को हम नीचे कर लिए, तो वही आंसर आना है। कुछ चेंजेज नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से आपका 24, 3 से आपका 8, अगेन आपका 32 गुने 33, तो 1056, है ना। कुछ चेंजेज नहीं है, बस वही है आपका। कैसे करना है आपको कि स्टेप बचाना है, सोचने का तरीका बचाइए और उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें कॉन्सेप्ट भी है आपका। जब मैंने रेशियो का लेक्चर बताया था उसमें मैंने ये कराया था, तो चैनल को जब आप विजिट करेंगे तो उसमें रेशियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह का लेक्चर बना हुआ है, उसको देखिए आप और इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। तो परसेंटेज में भी उसका यूज है। SSC FCI 2012 का सवाल, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2012 का एग्जाम्स हुआ था, उसमें पूछा गया है। बहुत ही आसान है आपका, देख लीजिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले बात कि हम बेसिक आपको बता देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, है ना। a माइनस बी का 50%, तो a माइनस बी इंटू आपका 50/100 बराबर आपका a प्लस बी का 30%, तो 30/100, तो ये तो कट जाएगा आपका, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कटा, यानी कि 5a, देखिए बेसिक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 5b बराबर आपका 3a प्लस आपका 3b, a को एक साइड ले लीजिए, 5a माइनस 3a डेट इज आपका 2a, और आपका 5b उधर जाके क्या आ जाएगा 8b, यानी कि a बाई बी कितना हो गया आपका 8/2, यानी कि 4/1, यानी कि a अगर यहाँ से बात करें हम तो a बाई बी जो है आपका 4/1 आया, तो a को 4 से तुलना कीजिए, b को 1 से तुलना कीजिए, ठीक है। तो आपसे जो सवाल पूछा है b a का कितना प्रतिशत है, b को निकालना है, किसको निकालना है, b को। तो अभिष्ट उत्तर जो होगा आपका, है ना, रिक्वायर्ड आंसर b को निकालना है, तो b को ऊपर रखिए, a का से कौन जुड़ा हुआ a है, तो b बाई a गुने आपका 100, यानी कि b 1 है और ये 4 है, गुने आपका 100, तो 4 से 100 25%, है ना। ये आपका आंसर आ गया, 25% आंसर आ गया। और ये आपका बेसिक्स है ना। इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास, तो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, सेकंड मेथड बताऊँगा, उसके बाद डायरेक्ट आप थर्ड मेथड जो होगा विद इन सेकेंड्स आप सोल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ाने का तरीका है, थिंक विदाउट इंक, हर बच्चों में मैं चाहता हूँ कि वो बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सोल्व कर लें आसानी से, चाहे वो एडवांस सेक्शन का हो, अरिथमेटिक सेक्शन का हो, या फिर नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन का हो। तो चलिए हम आते हैं आपका सेकंड मेथड। ये पहला मेथड था, बेसिक थी, एक एक लाइन मैं क्लियर किया इसमें। अब आता हूँ आपको सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देख लीजिए आपका, है ना, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल पे बेस्ड है। कंपोनेंडो एंड आपका डिवाइडेंडो क्या होता है ये, यदि a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर p/q हो, देन क्या आएगा, a बाई बी क्या आएगा आपका p प्लस क्यू बटा में p माइनस क्यू। अलजबरा का भी कॉन्सेप्ट है आपका, ध्यान देंगे अलजबरा का जब क्वेश्चंस आएंगे एडवांस सेक्शन में, उसमें भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब आइए अब बताते हैं आपको, है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी बटा में a माइनस बी, है ना। a माइनस बी को इधर ले लीजिए आप, क्या आ जाएगा आपका 50/30,
है ना, 1 0 से 1 0 काट देते हैं यहीं पे, तो 50 5/3। अब आइए ए बाई बी, ए प्लस बी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। 5 और 3 कितना आपका 8, 5 - 3 आपका 2, यानी कि 2 से 4, 4/1, यानी कि बी बाई ए गुने 100, यही निकालना आपने, 1/4 गुने आपका 100, 4 से आपका 25%, है ना, 25% आपका आंसर निकल के आ गया है। ये एक तरीका आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, है ना। अब आते हैं एक और तरीका जो मैंने बताया है आपको। रेशियो के अंदर जाइए आप, चैनल को स्क्रॉल कीजिए, आप नीचे जाइए, रेशियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, पार्ट 4 भी है, उसमें डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं, वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। वहाँ पे हमने CND रूल भी बताया है, और आपको एक और जो बताने वाला हूँ विदिन सेकेंड्स बनेगा, उस पर आप देखिए। तीसरा जो है विदिन सेकेंड्स बनेगा आपका, है ना। जब भी आपका इस तरह का दिया हो, देखिए दिया हुआ क्या है आपका, गिवन है आपका, हम बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक्स आपको मैं साइड में बता दूंगा विदिन सेकेंड्स कैसे बनाएंगे, है ना। a माइनस बी का 50% बराबर आपका a प्लस बी का 30%, यानी कि a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर आपका 5/3, ये आएगा आपका, ठीक है। ये आ चुका है आपका, है ना। कॉन्सेप्ट देखिए आपका क्या आएगा, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a को निकालने का जो तरीका है, पहला वैल्यू जो होगा a बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए आप, 5/3/2, दैट इज आपका 4, है ना। b का क्या आएगा, 5 - 3/2, पहले को प्लस करना है, दूसरे में माइनस करना है, कितना आ जाएगा 2/2, 1, यानी कि b a का कितना प्रतिशत है, तो 1/4 गुने 100, देखिए 25%, आंसर निकल के आपका सामने आ गया है। कितना आ गया आपका 25%, है ना। बहुत ही आसान था। हमने क्या किया, आपके पास दिया हुआ है, डायरेक्ट यहीं पे नज़र दौड़ाइए, देखिए 5/3, यानी कि 5 3 8/2, 4, डायरेक्ट लिखिए 4, 5 - 3 2/2, 1, यानी कि 1 जो है 4 का कितना है, 1/4 गुने 100। कितना टाइम लगेगा आपको सोल्व करने में, 4 सेकेंड 5 सेकेंड मैक्सिमम आपका सोचने की बात है। तो देखिए आपका किस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना। और बहुत ही आसान था आपका, 3 मेथड है। बेहतर ये है कि आप ये मेथड यूज कीजिए, एंड CND रूल भी आपको याद रखना है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। एडवांस मैथ में अलजेब्रा का सेक्शन जब आएगा, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत ही ज़बरदस्त है, SSC 10+2 CHSL 2018 का रिसेंट क्वेश्चन आपका। किस पे पूछा आपका, P की आय Q की आय से 50% अधिक है, ठीक है, तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है, यानी कि R को क्या कीजिए आप बेस मान लीजिए। पहला तरीका जो होगा आपका, PQR आप लिख दीजिए, R को 100 मानिए, Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो कितना लिख दीजिए इसको, ये हो गया 150, है ना। अब बोल रहा है P की आय Q की आय से 50% अधिक है, यानी कि यहाँ से 50% बढ़ा दीजिए, ये 50% आपने बढ़ाया, तो 100 का तो 50% 50 होता है, 150 का 50%, यानी कि आधा हमको चाहिए। 50% कितना होता है, आधा, यानी कि ये 75, 150 75 आपका 225, यहाँ से चल रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पहुँचे, और ये आपका यहाँ पहुँचे। अब आपसे पूछा है P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, P का तुलना R की आय से कितना अधिक है। देखिए 100 से 225 आ गए, कितना आ गया 125 बढ़ गए आप, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 125%। देखिए कितना आसानी से आपका बन गया है ना, कुछ टेंशन नहीं था आपका, कोई लफड़ा नहीं था इसमें। हमने क्या किया, जो सबसे लास्ट का R की आय से, है ना, P इज रिलेटेड विथ Q एंड Q इज रिलेटेड विथ R, तो R को हमने बेस माना, डेट इज 100, 100 से 150 बना दिए, 50% ज़्यादा, और 150 का 50% कितना 75, तो 150 + 75 225 हो गया। और अब पूछा P की आय R की आय से, यानी कि 100 है और 225 है, अगर फॉर्मूले की बात करें तो यही आता है 100 कितना ज़्यादा है 125 से कौन जुड़ा हुआ है R, तो R का 100 है गुने आपका 100, तो कट के आपका 125%। लेकिन यही डायरेक्ट था आपका, 2 लाइन का आंसर था आपका 100 150 225, तो 100 से आपका 125 बढ़ के 225 हो गया, यानी कि कितना अधिक है 125% अधिक है। और मैं फिर आऊँगा आपका लेक्चर 4 लेकर आऊँगा परसेंटेज के अंदर, बहुत शानदार सेशन होगा आपका,
जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज का जो सेशन था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और बेसिक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज भी था। और इस तरह से मैं कंटिन्यू परसेंटेज का लेक्चर रखूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरा हौसला बनाए रखें। और अभी तक आपने साथ दिया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज एंड धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू।